सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्किल कॉर्नर। आज मैं लेके आया हूँ क्रैश कोर्स क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए जिनका बोर्ड एग्जाम्स है फैब में। ठीक है, तो ये फैब 2026 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस होने वाले हैं जो कई साल रिपीट किए हुए हैं। तो हम हर एक चैप्टर से 10-10 क्वेश्चन लेंगे और उसके सॉल्यूशंस को अच्छे से डिस्कस करेंगे, क्योंकि बोर्ड्स में क्या होता है, क्वेश्चंस रिपीट होती हैं पर ईयर। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर नंबर फर्स्ट से, दैट इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ओके, सो यहाँ पे आप लोग बोर्ड पे देख सकते हैं 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर बोर्ड। और कौन सा बोर्ड? ईयर 2026 वाला, जो फैब में होने वाला है, मतलब इसी साल वाले। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे बोर्ड पे है वो ये है कि वाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग। मतलब मैग्नीशियम रिबन को हम लोग क्लीन क्यों करते हैं जलाने से पहले। अब आप देख सकते हैं ये ईयर आपका 2019 में आया है, 2020 में भी आया और 2023 में आया है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है। तो हम लोग क्यों करते हैं ऐसा, क्यों क्लीन करते हैं? तो होता क्या है, मैग्नीशियम रिबन के ऊपर एक मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर आ जाती है। अब वो लेयर क्या करती है, उसको जलने से रोकती है। तो उसको जलाने से पहले उस लेयर को क्लीन कर देते हैं ताकि वो पूरी तरीके से जल सके। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा? दूसरा क्वेश्चन है राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। और क्या बताना है? आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन। तो जिंक और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के बीच का रिएक्शन बताना है, वो भी बैलेंस। ठीक है, दूसरा बताने की कौन से टाइप का रिएक्शन है वो। अब देख सकते हैं आप 2018 में आया है, 2020 में आया और 2022 में आया। यहाँ पे भी 3 इयर्स रिपीट हुआ है। सो इसका सोल्यूशन करेंगे हम लोग। तो क्या क्या रहा है? जिंक, ठीक है, जिंक और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के बीच में रिएक्शन हो रहा है, H2SO4। तो क्या बनेगा? ठीक बात है। तो होता क्या है, जिंक जो होता है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है हाइड्रोजन से। तो ये सल्फ्यूरिक एसिड में से हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा और जो बनेगा वो होगा ZnSO4 और हाइड्रोजन बाहर हो जाएगा। ठीक है, चेक करेंगे क्या ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। जिंक एक ठीक है, SO4 ठीक है, H2S2 ठीक है, ये ऑलरेडी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। अब ये कौन से टाइप का रिएक्शन है? तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट जो होता है वो लेस्ट रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर दे रहा है। इसका मतलब ये कौन सा रिएक्शन है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ये, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन एंड राइट एनी टू कैरेक्टरिस्टिक्स। ये भी 2019-21 में पूछा गया है। तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स बता दें। सो व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? सो द केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड विथ न्यू प्रॉपर्टीज। मतलब क्या? जहां पे नया सब्सटेंस बनता है और नई प्रॉपर्टीज होती हैं उसकी, उसको बोलेंगे, वहां पे बोलेंगे केमिकल रिएक्शन हुआ है। कैसे पहचानेंगे केमिकल रिएक्शन और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा? तो इवोल्यूशन ऑफ गैस, मतलब या तो गैस निकले या तो उसका कलर चेंज हो जाए। दूसरी बात, यहाँ पे देखो बैलेंस करना, बैलेंसिंग जरूर से आएगा। चैप्टर नंबर फर्स्ट से बैलेंसिंग जरूर आएगा। अब ये बैलेंसिंग देखो 2020 और 23 में पूछा गया है। तो यहाँ पे बैलेंस करना है। तो सबसे आसान ट्रिक क्या होता है? सबसे पहले मेटल के साथ जाओ, मेटल को बैलेंस करो, फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करो, तब हाइड्रोजन के पास जाना। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखो मेटल को बैलेंस करना है। यहाँ पे आयरन कितना है? 3, तो यहाँ 3 कर देंगे, ये तुम्हारा मेटल बैलेंस हो गया। दूसरी तरफ ऑक्सीजन देखो कितना है? 4, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन देखो 4 2 जा 8 इधर हो गया, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 जा 8। तो सारे एलिमेंट्स बैलेंस हो गए। ठीक है, तो ये जरूर आएगा 4 मार्क्स में। दूसरी चीज, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। बोला डिफाइन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन विथ एग्जांपल। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को बताना है एग्जांपल के साथ। तो पहले एग्जांपल लिख लेते हैं। तो एग्जांपल क्या होगा? कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन को जब हम लोग रिएक्ट कराते हैं तो Cu प्लस H2O बनता है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है तो रिडक्शन, हाइड्रोजन ऐड हुआ तो रिडक्शन, हाइड्रोजन हट गया तो भी तो ऑक्सीडेशन। तो इस चीज को याद रखेंगे। ठीक है,
तो अब यहाँ पे देखो कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, यहाँ से कॉपर हट गया तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन भी क्या होता है, रिडक्शन। तो क्या यहाँ पे रिडक्शन हुआ, ठीक बात है। दूसरी चीज यहाँ पे हाइड्रोजन को क्या ऑक्सीजन मिल गया, तो गेन ऑफ ऑक्सीजन भी क्या होता है, या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, ठीक बात है। तो ये ऑक्सीडेशन का एग्जांपल हो गया। तो इससे हम लोग समझा सकते हैं ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन। आगे बढ़ेंगे, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन, स्टेट एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। तो बताना है कि ये कौन से टाइप का रिएक्शन है, ये एक्सोथर्मिक है, एंडोथर्मिक है। तो पहला समझ लेते हैं एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक होता क्या है। तो एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है, अगर रिएक्शन में हीट तुम्हारा इवॉल्व हो रहा है या हीट निकल रहा है तो वो हो जाएगा एक्सोथर्मिक। अगर हीट एब्जॉर्ब हुआ तो वो एंडोथर्मिक। फॉर एग्जांपल मान लो एक ये टेस्ट ट्यूब है, एक टेस्ट ट्यूब बी है। अब मैंने केमिकल्स को मिक्स किया और ये टेस्ट ट्यूब हीट हो गया पूरी तरीके से, तो मतलब इस रिएक्शन में हीट इवॉल्व हो रहा होगा, तो वो एक्सोथर्मिक हो गया। और इस केमिकल को मिलाने के बाद ये ठंडा पड़ गया पूरी तरीके से, तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन हुआ। तो यहाँ पे थोड़ा हम लोग देखेंगे। तो यहाँ देखो कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर आपस में मिल रहे हैं, तो चूने को जब पानी में मिलाते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलते हैं, तो पता ही होगा। तो यहाँ पे ये इससे मिक्स हो रहा है, तो ये जो रिएक्शन हो जाएगा वो हो जाएगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, क्योंकि दो चीजें मिल रही है, ठीक है, मिल के एक नया प्रोडक्ट बना रहा है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। क्या ये एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक होता है, तो जब चूने को पानी में मिलाते हो तो वो पूरी तरीके से गर्म हो जाता है, मतलब यहाँ पे हीट इवॉल्व हो रहा है, तो ये कौन सा रिएक्शन हो जाएगा, एक्सोथर्मिक हो जाएगा, ठीक बात है। क्या ये समझ आ रहा है, एक्सोथर्मिक, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने डिस्कस किया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। सो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज कोरोजन एंड हाउ कैन इट बी प्रिवेंटेड। ये भी आपका आया है ईयर नंबर 2018, 2020 और 2022, मतलब 3 साल लगातार ये भी पूछा गया। तो समझते हैं क्या होता है। तो कोरोजन क्या होता है, जब मेटल, ठीक है, मेटल एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है तो वो अपने कलर को, ठीक है, लूज कर देता है, वो धीरे धीरे डिग्रेड होना स्टार्ट कर देता है, तो इसी को कोरोजन कहते हैं। अब कोरोजन से बच कैसे सकते हैं, पहला तरीका है कि भैया पेंट कर दो, क्या कर दो, पेंट। तो पेंटिंग कर सकते हैं हम लोग, पेंटिंग के साथ साथ हम लोग ऑयलिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दो मेथड हम लोग अप्लाई कर सकते हैं कोरोजन से बचने के लिए। एक और होता है गैल्वेनाइजेशन, वो भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है अपना व्हाट इज रैंसिडिटी, राइट टू मेथड टू प्रिवेंट इट। अब रैंसिडिटी क्या होता है, दो मेथड क्या है उससे बचने के, ये भी देखो ईयर 2019, 2020, 2023 में लगातार पूछा गया है। तो होता क्या है रैंसिडिटी, खाने में क्या होता है, हम लोग ऑयल डालते हैं, अब वो ऑयल का ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन मतलब वो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाता है, और जब वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो होता क्या है, उस खाने का जो टेस्ट है, ठीक है, टेस्ट है, कलर है, स्मेल है, वो सारी चीजें चेंज हो जाती है। और चेंज होने की वजह से क्या होता है, उसका बैड टेस्ट आने लगता है, मतलब बहुत बेकार महकता है, बहुत बेकार टेस्ट हो जाता है उसका। उसी प्रोसेस को बोलते हैं रैंसिडिटी। कैसे बचेंगे हम लोग रैंसिडिटी से, खाने को हम लोग एयर टाइट कंटेनर में रखें, मतलब अगर खाना हम लोग किसी चीज में रख रहे हैं तो वो एयर टाइट होना चाहिए, ठीक है, मतलब पूरी तरीके से पैक्ड होना चाहिए। दूसरी चीज क्या कर सकते हैं हम लोग, रेफ्रिजरेटर का यूज करें, रेफ्रिजरेटर में हम लोग खाने को रख सकते हैं, वो ज्यादा समय तक सेफ रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वाई रेस्पिरेशन इज कंसीडर्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो अभी मैंने समझाया एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, तो क्यों कहते हैं इसको हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन रेस्पिरेशन को। तो रेस्पिरेशन में होता क्या है, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीजन के साथ ग्लूकोज रिएक्ट करता है, वहां एटीपी एनर्जी बनती है, ठीक बात है। तो जो वहां पे एनर्जी बनती है वो निकलती है हीट के फॉर्म में। तो अगर हीट निकल रहा है तो कौन सा रिएक्शन होगा बाबू, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये भी देखो 2020 और 2022 में पूछा गया। आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, राइट स्केलेटल एंड बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर बर्निंग ऑफ मीथेन। तो मीथेन को जब हम लोग बर्न करेंगे तो उसके लिए स्केलेटल और बैलेंस लिखना है। तो स्केलेटल क्या होता है, मतलब अनबैलेंस्ड को स्केलेटल बोलते हैं, और बैलेंस करके देखेंगे। तो क्या करेंगे हम लोग, मीथेन, मीथेन मतलब CH4, CH4 रिएक्ट कर रहा है तुम्हारा ऑक्सीजन के साथ, यहाँ पे हम लोग बर्न कर रहे हैं इसको, तो क्या बनेगा बाबू, CO2 और H2O बनेगा, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, ठीक बात है। ये बैलेंस्ड नहीं है, ये स्केलेटन हो गया। अब इसको हम लोग बैलेंस करके देखेंगे, कैसे बैलेंस करेंगे, तो देखो बाबू कार्बन कितना है, एक,
कार्बन कितना है, एक बैलेंस है ऑलरेडी। कार्बन के बाद हम लोग हाइड्रोजन की तरफ जाएंगे। हाइड्रोजन कितना बाबू, 4, इधर हाइड्रोजन 2, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दे, 2 2 जा 4, हाइड्रोजन बैलेंस। आते हैं ऑक्सीजन की तरफ। ऑक्सीजन कितना है, 2, ठीक है। अब हाँ, ऑक्सीजन 2 है यहाँ पे। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, 2, और ये कितना हो गया, 2 4 4 हो गया, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे भी 4 हो गया। तो क्या कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बैलेंस हो गए सारे के सारे। तो ये जो इक्वेशन बना ये हो गया बैलेंस्ड। क्या बन गया, बैलेंस्ड। तो यही करना था। ये भी देखो 2019-23 में पूछा गया है। तो ये जो 10 क्वेश्चन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको रिवाइज करके जरूर से जाएंगे। हो सकता है आपके पेपर में इनमें से 1-2 क्वेश्चंस आ भी जाए। इसी तरीके से हम लोग हर एक चैप्टर, ठीक है, फ्रॉम स्टार्टिंग टू लास्ट हम लोग ऐसे जाएंगे, और ये आपके लिए क्रैश कोर्स जैसा होगा। अब वीडियोस हो सकता है 1-2 दिन पे अल्टरनेट आए, और आप बने रहिए, जुड़े रहिए, देखते रहिए, और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए ये वीडियोस, ठीक है, ताकि उनके लिए भी इम्पैक्टफुल रहे। सीखते रहिए। टिल देन, ऑल द बेस्ट।